नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं उन कैंडिडेटों को बधाई देना चाहूँगा जिसका आरआरबी एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है। दोस्तों, अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट फिर से दिया गया, यानी कि रिवाइज रिजल्ट फिर से दिया गया, जो कि स्टूडेंट का मांग भी था और उसको पूरा भी किया रेलवे ने। दोस्तों, इसमें जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, जाहिर है वो CBT 2 का तैयारी करने लग गए होंगे, और अगर आप नहीं लगे हैं तो आप सारा कुछ छोड़कर, हम यही कहेंगे, आप 100% उसी में दीजिए। उसमें अगर देखा जाए, आपका आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका सीट है उसमें बहुत सारा पोस्ट है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म गिराए होंगे तो उसमें आपका स्टेशन मास्टर आ जाता है, गार्ड का भी आ जाता है। दोस्तों, अगर आप स्टेशन मास्टर के सीट को, यानी कि उसका जो क्वालिफाई होता है, उसका जो मार्क्स होता है, उसको अगर आप पार किए होंगे, यानी कि उसमें अगर आपका रिजल्ट हुआ होगा तो जाहिर है कि उसका भी आप एग्जाम देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उसका आप तैयारी कर रहे हैं स्टेशन मास्टर का, तो उसमें आपको पता है कि उसका साइको भी लिया जाता है स्टेशन मास्टर का। तो दोस्तों, आप अगर ये चीज़ को जान रहे हैं, साइको भी लिया जाता है, और आप साइको का भी अगर सोच रहे हैं साइड से तैयारी करें, तो हम बोलेंगे आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं खुद के बारे में बताऊँ, मेरे बारे में जान भी रहे होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूँ। जैसा कि मेरा पोस्ट ALP है, यानी कि मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको ही पता है कि साइको दिया जाता है, और दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे कि हम जो साइको का तैयारी किए वो आपका CBT 1 CBT 2 क्लियर के बाद, यानी CBT 3 में जाकर के आपका साइको है। तो आप भी वही कीजिए कि CBT 3 जब देंगे, यानी साइको जब देंगे, उस टाइम आप साइको का तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अप्रॉक्स आपको 1.5 से 2 मंथ मिल जाता है, और साइको के लिए मिनिमम आपको 25 दिन चाहिए। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अगर आपका पढ़ाई करने का तरीका सही है, 25 दिन अगर साइको में दे देते हैं, हम कहेंगे यही कि आप साइको पास हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन तरीका आपका सही होना चाहिए। इसीलिए अभी आप साइको पर बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आप सिर्फ अभी CBT 2 पर जोर दीजिए, जहां आपका मेरिट बनेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई कोई लड़का ऐसा आएगा जो आपको पछाड़ देगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए अभी आप CBT 2 का तैयारी कीजिए, सिर्फ साइको पे ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि और बहुत सारा पोस्ट है, उसमें टाइपिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि टाइपिंग भी आपका लिया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि अभी से ही CBT 2 और टाइपिंग दोनों लेके चलेंगे, तो कहीं कहीं आप इसमें मार खा जाएंगे। दोस्तों, करना क्या है, ये भी आपका CBT 2, यानी कि ये भी देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि आपका ये भी जो है सिस्टम पे भी देना है, और ये टाइपिंग काम तो आपका सिस्टम पर होगा ही। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पर थोड़ा हाथ को हम फ्री रखें, तो इस पर आप ज़्यादा नहीं, आप निकाल सकते हैं 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट पर डे इस पर आप दे सकते हैं। सिर्फ हाथ को फ्री करना है, अपने रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब आप CBT 2 क्लियर कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट देने में भी ना, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप रणनीति बना के काम नहीं करते हैं तो आप असफल होते हैं, यानी कि आप विफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप रणनीति सारे चीज़ प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक ना? तो आप अगर CBT 2 का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो CBT 2 का एग्जाम दे दिए। वो एग्जाम देने के बाद ये 2 महीना तो लेगा रिजल्ट देने में। बात को क्लियर समझना, 2 महीना तो ले लेगा रिजल्ट देने में। आप 2 महीना क्या करेंगे? आप टाइपिंग करेंगे। क्या करेंगे? आप टाइपिंग करेंगे, और टाइपिंग 2 महीना में अच्छा खासा हो जाएगा। और 2 महीना जब रिजल्ट देगा, उसके बाद फिर आपको 1 महीना, हम मिनिमम बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमम का बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम आपको 1 मंथ मिलेगा। यानी कि देख रहे हैं कि मोटा मोटी टोटल 3 मंथ आपको मिल रहा है। 3 मंथ टाइपिंग, सिर्फ आपको टाइपिंग करना है भैया। जैसे अभी आप CBT 2 का तैयारी करने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को, उसी तरह जब आप टाइपिंग का तैयारी करेंगे, यानी टाइपिंग करेंगे, उसी तरह जैसे आप CBT 2 पर फोकस किया, उसी तरह आपको टाइपिंग पे फोकस करना है। और टाइपिंग के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं उस टाइम। इसीलिए अभी आप टाइपिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, और साइको पे भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि CBT 2 के बाद जैसे 2 महीना मिलता है, तो 2 महीना आप साइको करेंगे, और फिर 1 महीना आपको और मिलेगा, एक्स्ट्रा 3 मंथ जो मिलेगा, 3 मंथ तक आप साइको करेंगे। दोस्तों, हम बहुत सारा कैंडिडेट को देखे, जब मेरा ALP का एग्जाम हो रहा था, जब बंदा CBT 1 क्लियर कर गया, तो वो CBT 2 के साथ साथ देखे उस साइको को भी देखने लगा। समझ रहे हैं ना? और इसके चक्कर में उसका रिजल्ट खराब हो गया, क्योंकि वहाँ पर उसका टेक्निकल भी एग्जाम देना था और मेरिट वाला भी देना था, यानी कि CBT 2 में 2 पेपर था। दोस्तों, कोई टेक्निकल में फेंका गया, तो किसी का टेक्निकल में हो गया तो मेरिट नहीं बना पाया, मेरिट में क्रॉस कर गया। इसीलिए बोलते हैं आप इस सिचुएशन में अभी आपको ऐसे चलना पड़ेगा, इस पोजीशन से चलना पड़ेगा कि आप
इस भीड़ से, समझ रहे हैं ना, इस भीड़ से आप निकल सके, क्योंकि करोड़ों आप जिस एग्जाम पे जा रहे हैं उस एग्जाम पर एक सीट के लिए कम से कम 1000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट मार्क कर रहा है। तो उसको दावने के लिए दोस्तों आपको तो प्लानिंग करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये तो हो गया। अब देखो कि जाहिर बात है कि जिसका आपका एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ है, एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ है तो वो निराश होंगे। दोस्तों हम यही कहेंगे कि जब इंसान के पास विकट परिस्थिति आता है ना, उस टाइम अगर चिंता करने के बजाय आप चिंतन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप यही समझो कि जैसे समंदर का लहर पीछे हटता है और पीछे के जब हटने के बाद आगे बढ़ता है तो देखना कितना जोर से आगे बढ़ता है, और इतना जोर निकलता है उससे भी ज़्यादा रफ्तार से और आगे निकल जाता है। तो आपके साथ भी वही हो रहा है। आप ये मत सोचो कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आपको ये सोचना है कि हम गलती कहाँ किया है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम बोले चिंता करने के बजाय आप चिंतन कीजिए। आप ये सोचिए कि हम चूक कहाँ किए हैं, मैथ में किया, रीजनिंग में किया, जीके में किया, जीएस में करा, करंट में किया, कहाँ किए आखिर। उन चीज़ों को आप मजबूत कीजिए, उसका पकड़ बनाइए, और हो सके कहीं ना कहीं इससे भी अच्छा खासा नौकरी लगे, इससे भी अच्छा खासा आपको पोस्ट मिल जाए। आप यहाँ भले रिजल्ट नहीं हुआ हमारा, हो सके इससे भी अच्छा खासा किसी चीज़ में हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके सामने में अभी ग्रुप डी का फॉर्म है, हो सकता है उसका भी एग्जाम ले लेगा, आप उसका तैयारी कीजिए, ग्रुप डी का तैयारी कीजिए, और जो चीज़ गलती हुआ उसको सुधार कीजिए। आपको यहीं अभी निकलने का मौका, यही देखो, इंसान जब गलती करता है बोलता है सीखता कौन है, जो गलती करता है वही तो सीखता है। जो बउआ मैदान में उतरा ही नहीं है उसको क्या पता खेल क्या होता है। जो मैदान में उतरेगा, आज एक गेंद पे आउट हो गया, कल वो एक गेंद को मारेगा, समझ रहे हैं ना। तो मारेगा कब, कौन, जो उतरेगा, जो गलती करेगा। तो आप गलती तो किया, उसको सीखो, आप ढूंढो, समझ रहे हैं ना। और एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारा कैंडिडेट का ये भी होता है कि भैया जरा ये बताइए कि एएलपी का तैयारी कैसे मैं करूं, ग्रुप डी का तैयारी कैसे करूं, या एनटीपीसी का तैयारी कैसे करूं। मैं आपको सीधा साधा एक फार्मूला देता हूं। मैं खुद के बारे में हमेशा, देखो हम हमेशा अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, हम किसी का एग्जाम्पल नहीं देते, किसी का भी नहीं। लेकिन दुनिया में खोजेंगे हजारों एग्जाम्पल आपके सामने मिलेगा, लेकिन हम हमेशा अपना एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। हम कभी नहीं सोचे थे कि एएलपी ही बनना है हमको, हम सोचे ही नहीं थे। हकीकत हमसे अगर पूछे कोई कि आपको सच में सोचे थे कभी एएलपी बनना, हम नहीं सोचे थे एएलपी बनना है। मुझे बोला आईटीआई कर लो, सब कोई कर लेता है, कर लो। हम बोले चलो कर लेते हैं, आईटीआई कर लिए। लेकिन मेरा कंपटीशन का जो तैयारी होता है, करना चाहिए, वो मेरा जारी रहा। हम बंद नहीं किए कि हम तो आईटीआई कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे कंपटीशन का, ऐसा नहीं। हम साइड से कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे और आईटीआई भी चल रहा था, समझ रहे हैं ना। और आपको जो हम फार्मूला दे रहे हैं, जो फार्मूला आपके सामने रख रहे हैं, उस फार्मूले के तहत चलेंगे तो आपको भी ये चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा जैसे हम बिहार एसएससी का रिजल्ट दिया, एसएससी जीडी में दो बार रिजल्ट दिए, आपका इसमें एएलपी में रिजल्ट दिए। एएलपी का 4 एग्जाम होता है बाबा, वो एग्जाम को क्रॉस किए। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, जो प्लान अभी आपके सामने रखे हम एनटीपीसी का, वही प्लान के तहत हम तैयारी किया, समझ रहे हैं ना। इन चीज़ों पर हम ज़्यादा बस नहीं करेंगे, आपका जो मैटर है उन चीज़ों पर आइए। इन चीज़ों पर हम वीडियो एक्चुअली बना चुके हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, हम आपको हमेशा समझाना चाह रहे हैं भाई उस वे में चलो, उस वे में चलो, आपको दिक्कत ही ना हो। क्योंकि सबसे अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि 99% ऐसे लड़का है जो जनरल कंपटीशन जो होता है, वही लड़का इसमें आता है जिसके माँ बाप हो सके घर में खेती करते हैं, किसान हैं, या फिर कहीं बाहर में मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों वही लड़का, 99% लड़का जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। बाकी लड़का जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं करते, जो अच्छे खासे घर से हैं वो नहीं करते तैयारी। सीधा साधा समझो, समझ रहे ना। तो आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप ऐसा तैयारी करो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आए, और आपको ये भी नहीं सोचना पड़े कि एएलपी का फॉर्म आ गया तो इसके लिए मैं क्या करूं। दोस्तों थोड़ा ध्यान से बारीकी से चीज को समझो, इन चीजों को समझो। आप यहाँ पर देखो रेलवे और यहाँ पर एसएससी। रेलवे में आप जनरल कंपटीशन में आते हैं तो एक आपका एनटीपीसी आपको दिखता है, एक ग्रुप डी दिखता है, और एक एएलपी दिखता है, और एक आरआरबी जेई दिखता है, ठीक है। आप एनटीपीसी में अगर आप एग्जाम दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए होंगे, ग्रुप डी का भी तो कभी एग्जाम दिए होंगे, एएलपी का तो दिए होंगे, आरआरबी जेई का तो दिए होंगे। दोस्तों इस सबका सिलेबस वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके जीएस, वही करंट,
कोई चेंजेज है? आप देखो यहां से यहां तक नजर दौड़ाओ, आपके पास सेट होगा, कोई चेंजेज नहीं मिलेगा। दोस्तों चेंजेज कब मिलता है? जब आप इसमें इस दोनों में CBT1 जो है आप क्लियर करते हैं, तब जाकर के चेंजेस मिलता है। लेकिन दोस्तों 80 से 90% तक का हम बात कर रहे हैं, यही रहता है। 10% थोड़ा इसमें सिलेबस जुड़ जाता है, इसमें क्या होता है, आपका टेक्निकल पोस्ट आ जाता है। लेकिन आप जो 100% यानी कि जो आपका मेरिट बनाता है, मेरिट के लिए फिर यही रहता है, यानी कि इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। बात को समझना, पहले हम क्या समझा रहे हैं, इन चीजों को आप पहले क्लियर समझो, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। और यहां पर देखो एसएससी में बात करें तो एसएससी जीडी निकलता है, हाँ एसएससी का एमटीएस निकलता है। जैसे यहाँ हमारा रेलवे में ग्रुप डी होता है, वैसे यहाँ एसएससी का एमटीएस होता है। एक स्टेट लेवल एसएससी होता है, जैसे बिहार एसएससी होता है या बंगाल एसएससी, जो भी हो आप जहाँ भी स्टेट में है उस स्टेट का एसएससी होता है। सीजीएल का भी अगर बात करें तो सीजीएल को भी हम इसमें शामिल कर दें, सीजीएल का भी बात कर रहे हैं। दोस्तों इन सब सारी चीजों का अगर सिलेबस देखा जाए तो यही रहता है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं होता है। सीजीएल में यही होता है थोड़ा, और एमटीएस में कि आपको थोड़ा इंग्लिश देखने के लिए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंग्लिश मिल जाता है। तो हम आप चाहे तो साइड से इंग्लिश का भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप इस सब में आना चाहते हैं तो। अगर नहीं आना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को मत पढ़िए, समझ रहे हैं ना। तो आप इधर से तैयारी कीजिए, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। और अच्छा थोड़ा उतना भी हार्ड इंग्लिश नहीं रहता है, एमटीएस आप निकाल सकते हैं, लेकिन सीजीएल के लिए पर्सनल आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। दोस्तों हम यही समझाना चाहते हैं कि हम थक गए हमेशा बोल के। हमेशा लड़का यही कमेंट करता है, भैया हम एलपी के लिए कौन सा बुक पढूं, भैया हमको बताइए कि एलपी के लिए साइको के लिए कौन सा बुक पढूं। अरे भैया पहले ये बताओ, आप जहां पे इंटर किए, मैट्रिक किए, वहां पर आपके साथ में और कैंडिडेट पढ़ता होगा, हाँ वहां पर 100 कैंडिडेट होगा, क्या 100 वो फर्स्ट डिवीजन हो गया, या 100 वो फेल हो गया, या 100 वो सेकंड डिवीजन हो गया? वही मास्टर पढ़ा रहा है ना। तो देखो मास्टर हो या किताब हो, वो अपने आप में 100% होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना ले रहे हैं। आपको जो दे दिया वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना ले रहे हैं। तो किसी भी बुक को ये मत इग्नोर कीजिए आप ये सोच के कि ये बुक मेरे लायक नहीं है। हाँ है, देखो उसमें आपके लायक क्या है, आप वो चीज उससे निकाल लो, बाकी बुक को छोड़ दो। समझ रहे ना, वही लड़का क्रैक करता है एग्जाम को। आपको यही चीज हम सिखाना चाहते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। बुक में बहुत सारा बात रहता है, आपको कोचिंग में वही चीज पढ़ाया जाता है, तो वो चीज आप क्रिएट करना नहीं जानते हैं, उन चीजों को आप सीखो, खुद से एक प्लानिंग बनाओ, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे ना, हम दोस्तों यही समझाना चाह रहे हैं कि सारी चीज का सिलेबस भैया घूम फिर के आप यहीं आते हैं, इसी में आते हैं, समझ रहे ना। और इन चीजों के लिए आप हमेशा हम बोलते हैं, मैथ का एक ऐसा बुक है जो राकेश यादव सर का है, राकेश यादव सर का मैथ का बुक, आप इससे रेलवे के किसी भी पोस्ट में आप जा सकते हैं। ग्रुप एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या सीजीएल तक का बात कर रहे हैं, हम सीजीएल तक का बात कर रहे हैं, राकेश यादव सर का बुक उठा लो, समझ रहे ना, इससे आप पढ़ लो। रीजनिंग भी सर का आता है, इस सर का आता है, जीके जीएस आप ये तो समंदर है भैया। ये अगर आप किसी बुक को छांट देता ना कि मेरे लायक नहीं है, तो आप ही उसके लायक नहीं है, समझ रहे ना। आप उसको क्लियर करो, खत्म करो, वो खत्म होगा फिर दूसरा पढ़ो, और खत्म होगा फिर पढ़ो, पढ़ते जाओ। अलग अलग प्रकाशन का पढ़ोगे, कम से कम 4 से 5 प्रकाशन का पढ़ोगे ना। सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है, एक ही चीज को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो वहां से आपको अलग अलग चीजें समझ में आएगी। तो इसी तरह आप जब एग्जाम पे बैठेंगे तो वहां पर हो सकता है उसका लैंग्वेज उसमें किसी एक में से मैच कर जाएगा, और वहां पर आप उसको तोड़ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। उसी तरह करंट का भी जो अभी फेमस चला है आपका रेलवे का, स्पीडी का आता है, एड्यूटेरिया का आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, उन चीजों से आप तैयारी कीजिए। दोस्तों हम आपको यही समझा रहे हैं कि आप ये फिक्स मत करो कि हमको एलपी ही बनना है, इसके लिए हम क्या पढ़ूं। आप ये फिक्स करो कि हमको इतना बुक पढ़ना है, हाँ आपका मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, इतना सारा चीज पढ़ना है। आप देखिए कहां चल जाएंगे, आपको पता चलेगा एनटीपीसी का फॉर्म निकला था, इसमें भर दिया, इसी में हो गया। ओ ग्रुप डी का निकला था, इसमें भी रिजल्ट हो गया। एलपी का निकला था, अच्छा इसमें भी रिजल्ट हो गया। ये जेई का निकला था, इसमें ही हो गया मेरा। इस सबका वैकेंसी ही नहीं आया, रेलवे पता चला रेलवे वैकेंसी ही नहीं दिया, इधर एसएससी जीडी दिया ना, इसी में हो गया। एमटीएस दिया ना, या बिहार एसएससी दिया, या कोई भी स्टेट लेवल का एसएससी दिया ना, इसी में हो गया। दरोगा दिया ना, उसी में हो गया। अरे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां पहुंच जाएंगे। यही चीज वो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, आप लोग समझते ही नहीं है। हम बोल बोल के थक गए,
बाबा इस चीज को समझो, इसमें देखो बहुत बड़ा बेनिफिट है। जरूरी है आपको एलपी ही बनना, जरूरी है आपको ग्रुप डी ही बनना, जरूरी है आपको एनटीपीसी में ही जाना। देखो हम क्या बोले कि 99% लड़का जो ऐसा लड़का है जो इसमें जो आता है कंपटीशन में, वो लो मीडियम घर से होता है और उसका ना सपना नहीं होता, उसका जरूरत होता है। उसको अभी वो बोलता है ना कि हमको एलपी बनना है, उसको ग्रुप डी में भेज दो, उसको ग्रुप डी में फिट हो जाएगा, उसको वही जॉब करने लगेगा। दोस्तों इसीलिए आप उस हिसाब से तैयारी करो कि आपको कभी किसी भी चीज में दिक्कत ना आए, आपके माइंड पे प्रेशर ना बने कि एलपी के लिए अगर आ गया तो हम कौन सा बुक पढ़ें, अगर एनटीपीसी के लिए आ गया तो हम कौन सा बुक पढ़ें। आप अभी से ना डेली रूटीन फॉलो करो ना, रोज मैथ बनाओ, रोज रीजनिंग बनाओ, रोज जीके जीएस पढ़ो, रोज करंट पढ़ो। मैथ का बुक बता दिया, रीजनिंग का बुक बता दिया, जीके जीएस का भी बुक बता ही देते हैं आप लोगों को। इसका आपका स्पीडी का आता है, एड्यूटेरिया का आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, इसका यूथ कंपटीशन का आता है। कितना बुक का नाम लो, जितना बुक का नाम लिया ना काफी आपके लिए। घटना चक्र आता है, लूसेंट आता है, पढ़ लो ना, आप सारे एग्जाम करेक्ट कर जाएंगे। जितना सा बुक का नाम लिया है ना आप सारे एग्जाम करेक्ट कर जाएंगे दोस्तों। इसीलिए बराबर बोलते हैं आप रूटीन को फॉलो करो। हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन लड़का लोग क्या है ना, वो देखता है अरे ये तो एलपी है, वो हमको देखेगा, उसको जोश चढ़ जाएगा, इतना जोश चढ़ जाएगा भैया हम अभी बताओ क्या करना है, हम कर ही डालेगा। बोलो 5 घंटा पढ़ना है, पढ़ डालेंगे, बोलो करना क्या है। अरे ऐसे नहीं होता है, समझ रहे ना। आपके अंदर जोश और जुनून हमेशा होना चाहिए, आपका इनके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर हम आज इसको नहीं पढ़े हमको नींद ही नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इन चीजों को नहीं देख पाए तो हमको एकदम पागल के जैसा मन लगने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होने से, आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। वर्मा भी आ जाए ना खुद उतर के, वो भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों हम यही कहेंगे आप इस हिसाब से तैयारी करो और बिल्कुल मत रोना, समझ रहे हैं ना। और इस रूटीन को फॉलो करो आप और दिमाग से निकाल दो कचरा कि हमको एलपी के लिए क्या, ग्रुप डी के लिए क्या, एसएससी के लिए क्या, निकाल ही डालो, कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हम यही कहेंगे दोस्तों, देखो हम समझा रहे हैं बार बार आप लोगों को, हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप वही तैयारी करो ना बाबा, वैसा करो ना। आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज देना, वही दुश्मन को मारना है, चीन पे भेज देना तो वही दुश्मन को मारना है, समझ रहे ना। वैसा ट्रेनिंग करो आप। और जैसा कि कंटिन्यू अभी वीडियो 2-4 दिन से नहीं आ रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम में थे और उन चीज़ों से सारी चीज़ खत्म हो चुका है और अब कंटिन्यू वीडियो आएगा जैसे आ रहा था। और उम्मीद करेंगे इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।